नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर सपा विधायक विजमा यादव मामले से जुड़ी है, जिसको लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि बेटी चाहे सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, इंसाफ जरूर होगा। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी काफी तेज है। विजमा यादव जो सदन में रो पड़ी थी, उन्होंने साफ कहा था कि उनकी जान को भी खतरा है। उन्होंने कहा कि अपनी जो पूरी लड़ाई थी, उनके पति की हत्या कर दी गई थी, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। इस पूरे मामले में अब पूजा पाल की भी एंट्री हो गई है, जिन्होंने सीएम योगी का समर्थन किया है। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, विजमा यादव जो सदन में रो पड़ी थी और कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब उसको लेकर सीएम योगी का जो बयान आया है और पूजा पाल की एंट्री हुई है, इस पूरे मामले में किस तरफ जा रहा है ये पूरा मामला? देखिए, सवाल ये है कि ये जो इनके आंसू हैं जी, ये सच में अपने पति को न्याय को लेके है या फिर घड़ियाली आंसू हैं। जब आपको पता है कि मामला कोर्ट में था और इसके बाद उदयभान करवरिया को अच्छे आचरण के आधार पर छोड़ा जाता है, दो को आजीवन करवास हो गया है, सूर्यभान करवरिया को, कपिल मुनि करवरिया को, तो आप जाकर स्पीकर के साथ क्या कर रही थी, क्यों लड़ रही थी वहाँ? आगे जाके बार बार स्पीकर कह रहे हैं कि कोर्ट का मामला है, सजा हो चुकी है, लेकिन ये नहीं, ये बार बार सरकार सरकार सरकार। देखिए, कुल मिलाजुला देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं न्याय की बात यहाँ नहीं थी, ये पीडीए की राजनीति ये कर रही थी उस समय। और ये किससे सवाल कर रही थी ये समझ में नहीं आ रहा है। आप योगी आदित्यनाथ से सवाल कर रही हैं, आपको सवाल तो करना चाहिए अखिलेश यादव से। पूजा पाल क्या थी? पूजा पाल उसी पीडीए की हिस्सा थी ना जी। और पूजा पाल के पति को मार दिया जा रहा है और उसके बाद जो राजू पाल को मारा जा रहा है, उसके बाद एकमात्र गवाह उमेश पाल की हत्या हो जा रही है और खुद अतीक अहमद का बेटा शार्प शूटर जो असद मारता है वहाँ, कैसे दौड़ा के उसमें पूरा वीडियो वायरल हुआ था, कैसे पूरे भारतवर्ष में देखा जाए वो एक खौफ का मंजर फिर से पसर गया था। तो ये तो सवाल उनको करना चाहिए अखिलेश यादव से। तो इसीलिए योगी जी ने याद दिलाया कि आप ही के पार्टी की सदस्य थी ना जो पूजा पाल, उनके पति बसपा का जो विधायक, उसको मार दिया जा रहा है दौड़ा के। और आप अभी देखिए गेम ये हो रहा है, सब तड़फड़ाए हुए हैं, ये तड़फड़ाए हुए हैं घुसपैठिया को लेके, ये तड़फड़ाए हुए हैं जो बिहार में बड़ी हार हुई है ना, जो इनके चहेतु तेजस्वी यादव की और राहुल गांधी की है ना, जो दो बड़े लड़के, दो छोटे लड़के, दो लड़कों ने कमाल कर दिया था ना लोकसभा में, तो ये तड़फड़ाए हुए इससे। इसीलिए तो कह रहे हैं ना बार बार अखिलेश यादव कि 50,000 वोट काट दिए गए, 1.5 से 2 करोड़ काट दिए जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि विजमा यादव जो सवाल उठा रही हैं उसमें तनिक भी आप योगी आदित्यनाथ की इसमें वो गलती है क्या? आपको तो कोर्ट में जाना चाहिए। आपको लग रहा है कि न्याय नहीं मिलता, फिर से आप वो याचिका दायर कीजिए जाकर। वो सदन में ये भी कह रहे हैं कि वो लंबी लड़ाई, उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का उसको पूरा फॉलो किया और ये जो पूरी लड़ाई थी वो काफी लंबी चली, उन पर दबाव बनाया गया कि केस वापस कर लीजिए, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। नहीं, इंसाफ नहीं मिला। 18 साल आप लंबी लड़ाई लड़ी, एक दिन में फैसला हो जाता है, दो लोग को आजीवन करवास हो गया है, एक को आचरण के आधार पर। तो वो देखिए, अब ये सोच रहे हैं कि सब कुछ इनके अनुसार हो, और ये खासतौर पर सपा के जो विधायक हैं या फिर सांसद हैं या अखिलेश जी हैं, अगर ये बोलें कि न्याय नहीं हो रहा, कम से कम इनके समय में सोशल मीडिया पर यही वायरल हो रहा था ना, जिस गाड़ी में हो सपा का झंडा उसमें समझो बैठा है गुंडा, किसके समय वायरल हो रहा था जी। तो ये सवाल देखिए न उठाएं। और खासतौर पर देखिए, अतीक अहमद को जो सजा, आज अतीक अहमद के जेल में जा पाता क्या? आप पूरे मीरापुर से लेके जिस एरिया में वो रहता था और करौली वगैरह का जो एरिया है, पूरा का पूरा मुस्लिम बहुल इलाका वाला एरिया है, और वहाँ अतीक की एक समय दहशत देखी जाती थी, उसके भाई की दहशत देखी जाती थी, लड़कियाँ अगवा हो जाती थीं और बाद में ये कहा जा रहा था कि नहीं वो किसी ने किडनैप कर लिया था। तो ये न बताएं। और उदयभान करवरिया हो या कपिल मुनि करवरिया हो या फिर सूर्यभान करवरिया हो, जिसने जो सजा, जिसने जो काम किया है, जैसा काम किया 96 में जो हत्याकांड हुई जवाहर पंडित इनके पति की, तो सजा तो मिल गई है। तो अब ये जो बार बार आप कहीं ना कहीं आप पति की हत्या को कहीं ना कहीं पीडीए राजनीति से कनेक्ट कर दे रही हैं। यूपी की कानून व्यवस्था और सुरक्षा, महिलाओं की जो सुरक्षा है वो पहली गारंटी सीएम योगी की है और उसकी हर तरफ तारीफ होती है। तो क्या ये जो विजमा यादव हैं, जिन्हें आगे किया जा रहा है, एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल मोहरा है। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं सीखा सिखाया। जब आप देखिए, पूजा पाल जब तारीफ करती हैं, तो जब उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, तो क्या विजमा यादव को अखिलेश यादव ये मंत्र नहीं दे रहे होंगे कि जाकर संसद, ये जाकर विधानसभा में यूपी के ये मुद्दा उठाओ, योगी जी को घेरो? लेकिन ये तो खुद ही घिर गई, ये तो खुद ही घिर गई।
आप सोचिए, जो पति के लिए महिला बिलख रही है, आपके पार्टी में है, और उसको आप बस इतना कि नहीं न्याय तो हमें योगी जी के समय में हुआ, तो ऑब्वियसली जिस तरह से आप मार रहे हैं राजू पाल को, और उसके बाद फिर उमेश पाल को भी हत्या हो जा रही है कि कोई सुराग न मिले, अतीक अहमद पकड़ा ना जाए, कहीं कुछ ना हो। तो ये चीज़ देखिए योगी जी में नहीं चलने वाला। तो कहते हैं कि एक काउंटर पे, एक चौराहे से दूसरे चौराहे नहीं जा पाओगे तुम। और आज देखिए इसीलिए योगी मॉडल को, उनके कहीं ना कहीं उनका जो एनकाउंटर मॉडल है, उनका जो बुलडोजर मॉडल है, पूरे भारतवर्ष के राज्यों में क्यों लागू किया जा रहा है। इसीलिए कि आप देखिए 96% की राजनीति करेंगे कि 4% की राजनीति करेंगे, आपको तय करना होगा। 96% में आम जो जनता है, अमन चंद पसंद जनता, वो है। 4% में आपको अतीक अहमद और जो मुख्तार अंसारी टाइप के लोग होते हैं। तो आप अखिलेश यादव क्या करते हैं, सपा क्या करती है, इन्हीं लोगों की राजनीति करती है। और ये कहीं ना कहीं बिजमा यादव को आगे ही किया गया है, मोहरा ही बनाया गया है कि अगर आप ये मुद्दा उठाएंगी तो आप यादव हैं। 18-19% जो मुस्लिम जो यादव हैं उनको कनेक्ट करेंगी, मुस्लिमों को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इनके कोर वोटर है ना जी। इनके MY समीकरण जो ये बार बार करते हैं, कोर वोटर हैं। और ये नहीं बता पाते हैं कि जिस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की आप राजनीति करते हैं ट्विटर पे, तो आपको बताना चाहिए ना कि पूजा पाल कौन है। लेकिन चौतरफा घिरी समाजवादी पार्टी के बीच जिस तरह से विजमा यादव का ये मुद्दा इसे बनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच सीएम योगी का जो बयान आता है वो साफ कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बेटी किसी की भी हो, इंसाफ मिलेगी। यानी जो मुद्दा उठाने की कोशिश की गई थी, क्या उसे सीएम योगी ने ध्वस्त कर दिया? देखिए सीएम योगी को भाषण देने की जरूरत नहीं है, वो जो बोलते हैं उसके पहले वो कर चुके होते हैं। सीएम योगी का इकबाल इतना आज में बुलंद है। आप सोचिए 2017 में चुन के आते हैं, 2022 में चुन के आते हैं, तो ये क्यों है, क्यों अखिलेश यादव को बार बार भगाया जा रहा है। और आगे भी अब तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जिस शासन को फिर से कंटिन्यू किया गया 22 में, तो फिर मान के चलिए कि 27 में फिर कंटिन्यू किया जाएगा। और यही डर सबसे ज़्यादा है। अब देखिए आप ये चाहेंगे कि जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनको वोटर कार्ड उनको दे दिया जाए, उनको वोट बैंक वो करके, और आप सोचें कि जो टेंट वगैरह गाड़ के और पूरा का पूरा 10,000 15,000 लोगों को करके और एक ही साथ एक ब्लॉक में भेज दें कि नहीं जाकर वोट देते जाओ, ऐसे चलेगा? अब ये जो 17 जो इसमें निकायों में जो इन्होंने किया है, खासतौर पे इसको लेके कि घुसपैठियों को वहाँ रखा जाएगा डिटेंशन सेंटर में, तो अब इसके ऊपर भी अखिलेश यादव को आफत लग रही है। तो वही देखिए गंदी राजनीति, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो राजनीति है ना, यही है। आप जो जमीन पे है उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उकसावे की राजनीति कर रहे हैं। आप किसी न किसी तरह बताइए, सोचिए कि क्राइम इतना बढ़ चुका है इनके माध्यम से, और ये इनको न्याय देने के बजाय आप दूसरे की हत्या करवा दे रहे हैं। अतीक अहमद को और ज़्यादा, अतीक अहमद ने सोचिए जब मरा है तो क्या ये अगर 2017 में योगी सरकार चूम कर नहीं आती तो क्या अतीक अहमद के साथ जो अरेस्ट हुआ तमाम हुआ होता? क्या क्यों नहीं उसके पहले हत्या तो कब की हुई थी, तो कर लिया, अरेस्ट कर लिया होता। लेकिन नहीं, सब छुट्टे साढ़ की तरफ घूमेंगे और आप ऊपर से सदन में आकर जनता को गुमराह करने के लिए उल्टी पुल्टी बातें ही बोलेंगे। आप बिजमा यादव को आगे कर देंगे। क्या चुनावों से पहले यादव वोट बैंक को एकजुट या लामबंद करने के लिए विजमा यादव को आगे किया गया है विक्टिम कार्ड की तरह? आंसू तो यही बता रहे हैं ना, आंसू यही बता रहे हैं। उस दिन पूजा पाल के आंसू को इन्होंने नहीं देखा, देखना चाहिए था अखिलेश यादव को ना। आज जिस तरह से वो बिजमा यादव को आगे करके अब पीडीए की राजनीति के माध्यम से जो यादव हैं उनको एक तरह से कहीं ना कहीं अपने आंसुओं से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिन पूजा पाल पे बोले होते। तो पूजा पाल ने जब तारीफ कर दी, तारीफ क्या, उन्होंने तो सही बात बताई कि भाई हमारे पति को न्याय योगी सरकार में ही मिला है, उन्होंने मिट्टी में मिला। और देखिए ऐसा नहीं कि योगी सरकार ने तब किया था जब एकमात्र जो गवाह था उसको भी अतीक अहमद के साथ शूटर और अतीक अहमद गैंग ने, गुर्गों ने मरवा दिया। तब उन्होंने बोला था कि माफियाओं को मिट्टी मिला देगा, और इन लोगों के जवाब में जब इन लोगों ने उकसाया तब जाकर बोला है कि मिट्टी मिला देंगे, और अतीक अहमद को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इनको करना है सिर्फ और सिर्फ, देखिए ट्विटर पर राजनीति, इनको वोट चाहिए और कुछ नहीं कि पिछड़ा का वोट मिल जाए, वो चाहे कितना भी बड़ा वो हिस्ट्री शीटर हो, दलित कितना भी बड़ा हिस्ट्री शीटर हो, उसका वोट मिल जाए, उसका हम पक्ष लेंगे। और अगर मुस्लिम है तो अतीक अहमद जैसे मुस्लिम हो उसका हम पक्ष लेंगे। आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप वर्ग की बात करें, आप चाहे आप इसके अलावा जितने भी जो नेता हैं और मौलाना हैं, इन लोगों को लेके आप लगातार एक तरह से पक्ष में बोलते रहते हैं। आप मदनी जैसे जो एक अधिक भ्रमित जो मौलाना, उसके पक्ष में आप बोल रहे हैं। तो आपकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ जनता विरोधी है, जनहितैषी आप नहीं
सकते हैं, और इसीलिए आप लगातार हार रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको अकल ठिकाने नहीं आई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बिजमा यादव की जो अभी एक तरह से जो आंसू है ना, वो घड़ियाली आंसू हैं, और वो किसी तरह से योगी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन योगी का जो आज की डेट में महिलाओं के बीच में या फिर आम जन के बीच में खासतौर पर क्राइम को लेकर जो इकबाल कायम है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री के प्रति इतना स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट हुआ है। तो अखिलेश यादव इसी बात से डरे हुए हैं। घुसपैठियों के मामले पर भी घेरे जा रहे हैं, बिजवा यादव के मामले पर भी घेर दिए गए हैं, तो और पूजा पाल के मामले पर पहले से घेर दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा देखिए ये हार साबित हो रहा है 2027 में, और इसीलिए ये कोशिश पहले से कर रहे हैं कि नहीं अब 350 पौने 400 दिन बचा हुआ है, जितना आग उगल सकते हैं, जितना विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं खेलें, हमारी जीत तय होगी। लेकिन होना कुछ नहीं है, 2027 में भी अखिलेश की हार पूरी तरह से तय है। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिजवा यादव केस में जहां सीएम योगी ने भी बड़ा बयान दे दिया, उधर पूजा पाल ने सीएम योगी का समर्थन करके साफ कर दिया कि जो सुरक्षा और यूपी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। यानी पीडीए की राजनीति करके एक नए मुद्दे को जन्म देने की कोशिश की जा रही है, और एक तरह से जो मौजूदा वक्त में जो इशू है, चाहे फिर वो घुसपैठियों का मुद्दा हो, SIR का मुद्दा हो, उसको भटकाने की कोशिश सपा की तरफ से की जा रही है। लेकिन फिलहाल बिजवा यादव अब खुद ही अपने खेल में फंसती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।